हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरियम कंसल्टेंट्स। होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको हम कुछ अपडेट्स देने वाले हैं। अपडेट्स रिगार्डिंग वर्क एंड हॉलिडे वीज़ा में जो लैंग्वेज का है उसको लेके बहुत कन्फ्यूजन है, तो इसलिए एक क्लैरिटी के लिए वीडियो बन रहा है कि लैंग्वेज टेस्ट किसको देना है तो एकेडमिक देना, जर्नल वो देना है, और किस किस कंडीशंस में बिल्कुल देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा का भी एक अपडेट हमारे पास है कि आज क्या कुछ चल रहा है, एंड अ लिटिल बिट ऑफ अपडेट रिगार्डिंग स्टडी वीज़ा 2। तो ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है रिगार्डिंग 3 मेन वीज़ाज़। तो पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। अगर कोई आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है वर्क एंड हॉलिडे में देन कॉन्टैक्ट अस फॉर फाइलिंग, और अगर नहीं हुआ है देन उम्मीद बनाए रखिए, कीप योर होप्स हाई, बिकॉज नेक्स्ट जो ओपनिंग होगी, फिर से जो नाम आएंगे, एक्सपेक्टेड डेट इज़ 14 दिसंबर। सो होप फॉर द बेस्ट। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक छोटी जो न्यूज़ बड़ी अपडेटेड आ रही है कि कैपिंग उन्होंने करी है स्टूडेंट वीज़ा को लेके, और आपको भी मालूम होगा जो इसमें इन्वॉल्व हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऑफर लेटर भी देने से अब डर रही हैं। तो इसका सीधा इम्पैक्ट इनकी इकोनॉमी पे पड़ रहा है। बिलियंस ऑफ इंडस्ट्रीज़ की मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ये इंडस्ट्री है, जिससे इकोनॉमिक बूस्ट मिलता है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी को, जिसको ये कैपिंग की वजह से और स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो बेसिकली इन्होंने डराया हुआ इंस्टीट्यूट्स को भी कि आप अगर ऑफर लेटर जनरल स्टूडेंट को नहीं देंगे तो आपका भी हम कैंसिलेशन कर देंगे, एफिलेशन का कैंसिलेशन कर। सो देयर आर मैनी बहुत कर रहा हुआ, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन में कम होता जा रहा है, डिस्पाइट गुड एजुकेशन, गुड रेपो। तो ये सारा जो है ना, ओपोजिशन में ये मुद्दा उठाया, क्योंकि नेक्स्ट ईयर वहाँ पर इलेक्शंस हैं, और वहाँ पर ये काफ़ी हीट में है ये टॉपिक कि दूसरी अगर पार्टी आती है तो वो ये जो रिस्ट्रिक्शंस, यूज़लेस रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं इमिग्रेशन के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर, वो उसको हटाएंगे। तो बाकी ये हो पाता है कि नहीं, वो तो नेक्स्ट ईयर पता लगेगा जब इलेक्शंस हो जाएंगे कि नेक्स्ट अगर गवर्नमेंट बदलती है तो वो क्या कुछ करते हैं। तो इसका 2 मेन एडवांटेज आपको होने वाले हैं। अगर स्टूडेंट कैपिंग हटती है तो नो डाउट स्टूडेंट वीज़ाज मिलने शुरू होंगे, अगर ये होता है तो। सेकेंडली, जो ये बंद किया इन्होंने विजिटर पर स्टडी, वो भी ओपन अप हो सकता है, क्योंकि इसकी भी काफ़ी डिमांड थी और काफ़ी इकोनॉमी बूस्ट हो रहा था इस वजह से, जो ऑन शोर वीज़ा एप्लीकेशन लगती थी फ्रॉम इंडियन स्टूडेंट्स, तो वो अब नहीं लग रही हैं क्योंकि बंद हो चुका है। तो ये दोनों चीज़ें हेल्प करती हैं। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग स्टडी वीज़ा। नाउ कमिंग टू फैमिली स्पॉन्सर्ड। फैमिली स्पॉन्सर्ड में इस तरह का ट्रेंड है, अगर आपका फाइनेंशियल प्रोफाइल इज़ नॉट गुड इनफ, और अगर आपको कन्फ्यूजन है, जस्ट बुक ए स्लॉट विद अस, हम आपको बता देंगे। अगर आपका रिफ्यूज़ल है फैमिली स्पॉन्सर्ड में खासकर, तो आपको दोबारा अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और जो चल रहा है आजकल वो ऐसे चल रहा है कि अगर आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल इज़ नॉट सो गुड, इट इज़ एवरेज और बिलो एवरेज, राइट, तो आपका फैमिली स्पॉन्सर्ड में रिफ्यूज़ल आ रहा है, ठीक है। और वो अगर आप रिफ्यूज़ल को दोबारा भी करोगे तो उसका करने से पहले एक बार आप कंसल्ट कर लीजिए, बनता होगा कोई डॉक्यूमेंट लगे तब करें, अदरवाइज AET इज़ द चॉइस राइट नाउ। क्योंकि हमने पीछे अराउंड 20 to 30 केसेस में ऐसा देखा है जिसमें AET उन्होंने ऑप्शन अपनाया, राइट, और AET से जो उनका रिफ्यूज़ल वाला रिज़ल्ट था वो वापस हो गया। मीन they have been granted the visas, or all these profiles were not so good financially, but all were family sponsored visa, क्योंकि ऑप्शन AET की विजिटर वीज़ा पे फैमिली स्पॉन्सर्ड पर ही आती है, सिंपल विजिटर वीज़ा पे नहीं आती। तो अगर फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा पे, और इन केस विजिटर वीज़ा पे तब आती है अगर आपने सिंपल विजिटर वीज़ा लगाया डिस्पाइट आपका वहाँ पर जो रिलेटिव है सिटीजन या PR है, ठीक है ना, तो ऑप्शन में लिखा होता है। तो वो अगर आपको नहीं पता लग रहा है तब भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। वन लाइनर फॉर दिस इज़ कि अगर आप कन्फ्यूजन में है कि आपका रिफ्यूज़ल आ गया विजिटर वीज़ा में और आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे डिस्पाइट फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा और एनी अदर विजिटर वीज़ा, और आप AET का मदद लेके या उसको दोबारा रीफाइल करना चाहते हैं, देन कंसल्ट अस, वी लेट यू नो द बेस्ट रूट, ठीक है ना। अगर पॉसिबल है रीअप्लाई करके तब भी करिए, अदरवाइज रिफ्यूज़ल्स इकट्ठे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। नंबर 2, अगर AET से बात बन रही है, ये हम आपको बता रहे हैं कि AET से 99% केसेस में पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। द ओनली थिंग इज़ वी हैव टू सी योर डॉक्यूमेंट्स कि उसमें करने का फ़ायदा है भी या नहीं, ठीक है ना। तो वो आप इसलिए कंसल्ट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक, वर्क एंड हॉलिडे वीज़ा, जिसके लिए हमने हाईलाइट किया है और काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन है लैंग्वेज टेस्ट को लेके।
तो सबसे पहले क्लैरिटी तो ये दे दें कि लैंग्वेज टेस्ट करना किसको है और किसको नहीं। ये हमने पहले भी बताया था, इसमें फिर थोड़े सवालात हुए कि लैंग्वेज देना है तो कौन सा देना है, ये सब कुछ इसमें सारा क्लियर करते हैं। पहली बात, अगर आपने +2 तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है तो आपको देना ही नहीं पड़ेगा वर्क एंड हॉलिडे के लिए वीज़ा। ये तो सबको क्लियर है, ठीक है ना, कि +2 तक इंग्लिश मीडियम, मतलब इंग्लिश मीडियम का मतलब है आपकी साइंस भी इंग्लिश में थी, SST भी इंग्लिश में थी, और जो भी सब्जेक्ट्स थे वो इंग्लिश के अंदर थे, पेपर भी इंग्लिश में लिखा हुआ था और आप आंसर भी इंग्लिश में करते थे, तो वो होता है इंग्लिश मीडियम। दैट इज़ ऑप्शन 1, जिसका ये है उसको नहीं देना है। ऑप्शन नंबर 2 ये है कि अगर +2 तक नहीं पढ़ी इंग्लिश मीडियम में, उसके बाद 5 साल की स्टडी आप कर चुके हो, 5 इयर्स ऑफ स्टडी आपने इंडिया में करी हुई है जो कि इंग्लिश मीडियम में है, किसी भी तरह से, चाहे 2 डिप्लोमे करें, 1 डिग्री करी है, 2 डिग्री करी है, बैचलर मास्टर्स कर ली है, मतलब 5 इयर्स दे विल काउंट, ठीक है। ये ऑप्शन 2 हो गया। अगर इसमें आप कैटेगरी में हैं +2 चाहे गुजराती में करी है, पंजाबी में करी है, हिंदी में करी है, लेकिन उसके बाद 5 साल की स्टडी आपने इंग्लिश मीडियम में करी है, देन यू डोंट रिक्वायर IELTS PT। थर्ड ऑप्शन ये है कि अगर आपने कोई डिप्लोमा, कोई डिग्री, कोई भी कोर्स बाहर से किया है, स्पेशली फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, मतलब स्टूडेंट वीज़ा पे जाके आपने वहाँ पढ़ा है, चाहे 1 साल ही पढ़ा है, चाहे 2 साल ही पढ़ा है, चाहे कोई वोकेशनल कोर्स ही कर लिया है, तब भी यू डोंट रिक्वायर IELTS PT, उसमें भी आपको नहीं करना, ठीक है। बाकी एक चौथा ऑप्शन है, ये भी काफ़ी लोगों को नहीं मालूम है। जैसे कई कहते हैं हमने 12वीं तक तो हमारा पंजाबी मीडियम था, उसके बाद 1 साल का हमारा डिप्लोमा या 1.5 साल का हमारा डिप्लोमा था, 2 साल का डिप्लोमा था, वो हमने इंग्लिश मीडियम में किया, और उसके बाद हमारे पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी है। अब इस केस में क्या करा जाए? अब देखिए, इस केस में बेस्ट चॉइस तो ये रहेगी विदाउट टेकिंग एनी रिस्क कि आप PT या IELTS दे दीजिए, उसमें 30-40% आपके नंबर, मतलब पासिंग मार्क्स अगर आ जाएंगे तो दैट इज़ इनफ, ज़्यादा हाई फाई बैंड्स की ज़रूरत नहीं है। तो वो तो बेस्ट अप्रोच है अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो। इसके अलावा अगर आपको कहते हो हमारा कॉन्फिडेंस ही नहीं है या हम लैंग्वेज टेस्ट देना ही नहीं चाहते और अप्लाई करना चाहते हैं, तब सोल्यूशन ये है कि आप अपना प्रॉपर जस्टिफिकेशन बनाइए कि मैंने 12वीं तक तो पंजाबी बोर्ड या किसी और बोर्ड में करा है और मीडियम में पढ़ा है, इंग्लिश नहीं पढ़ी, उसके बाद 2 साल हमने डिग्री करी या जो भी करा वो इंग्लिश में करी है, लेकिन उसके बाद हमारे पास एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस में हम उस पर क्लेम कर रहे हैं कि वी वांट टू हैव दिस वीज़ा। तो क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करते हैं उसमें एक अदर्स ऑप्शन करके भी है, तो अगर आपका बिल्कुल मन नहीं है देने का, वैसे तो हम रिकमेंड करेंगे अगर आप पहली 3 कैटेगरी में फॉल नहीं करते हो तो आपको देना चाहिए टू कवर द रिस्क, ठीक है ना। इनमें से कुछ ऐसे होंगे जो देना ही नहीं चाहते हैं, स्टिल दे वांट टू अप्लाई, तो उसके लिए फिर अदर्स वाला ऑप्शन आता है, तो उसमें हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। जो जस्ट बुक स्लॉट, तो उसमें आपको बताएंगे कैसे उसको करना है। बाकी मोटी ऑप्शंस फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर 12वीं तक इंग्लिश मीडियम है, नो नीड। 12वीं के बाद 12वीं तक इंग्लिश मीडियम नहीं है, लेकिन 12वीं के बाद 5 साल आपने इंग्लिश मीडियम में स्टडी करी है, तब भी नहीं रिक्वायर्ड। ये 2 ऑप्शन होगी जिसमें नहीं चाहिए। तीसरा ऑप्शन, आपकी स्टडी ऑस्ट्रेलिया से ही है, चाहे वो 1 साल की है, 2 साल की है, कोई टेन्योर का प्रॉब्लम नहीं है, बस होना चाहिए सर्टिफिकेट, होना चाहिए डिग्री डिप्लोमा फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तब भी रिक्वायर्ड नहीं है। इन तीनों कैटेगरी में नो नीड। इसके अलावा अगर आप किसी भी कैटेगरी में हो, रिस्क फ्री होना चाहते हो, तब दे लो। मस्ट गिव योर लैंग्वेज टेस्ट, राइट। अब देना कौन सा है? एकेडमिक देना है, जनरल नहीं देना। एकेडमिक इज़ द रिक्वायरमेंट, राइट। दे आर आस्किंग फॉर एकेडमिक स्कोर। अब मिनिमम रिक्वायरमेंट इसकी फंक्शनल इंग्लिश की है, तो 4-4.5 बैंड जो भी आपका आ सकता है वो आप ले लीजिए, वो एलिजिबल बन जाएगा। तो ये लैंग्वेज से लेके आपका थोड़ा कन्फ्यूजन था, इसमें हमने पूरा क्लियर कर दिया है। और बाकी जो फैक्टर्स से रिलेटेड हमने पिछला वीडियो बनाया था, यू कैन, यहाँ पे हम डाल देंगे आपके आई बटन पे, यू कैन चेक दैट। और जिसका आ गया है 462, कॉन्ग्रेचुलेशंस सिलेक्शन में। बाकी अगर आप हमारे से फॉलो करवाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए सिलेक्शन में आना वो तो रैंडम सिलेक्शन है, आपके लक्स में था, आपका आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। बट उसके आगे आपको एक आर्ट ऑफ फाइलिंग चाहिए, एक प्रेजेंटेशन करने का तरीका चाहिए। बड़ा छोटा एग्जांपल देता हूँ। जब आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट करता है कोई बच्चा, एक बच्चा बहुत अच्छे से लिखता है, उसको हर एक चीज़ कैटेगराइज करके, हाईलाइट करके पेपर आगे रखता है बहुत सुंदर तरह से, और बहुत सिस्टमेटिकली पता लगता है कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसने ऊपर लिखे हैं, सब पता लग रहा है। और एक बच्चा जिसको सब कुछ आते हुए भी
उसकी हैंड राइटिंग गंदी है, उसको प्रेजेंट करना नहीं आता, बस घसीटे मार रहा है और कराया आता है उसको, तो ज़्यादा मार्क्स किसके आएंगे? जो अच्छे से प्रेजेंट करके आया, राइट। तो यही चीज़ है, अब इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपको अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना है एम्बेसी के सामने। तो उसमें वी आर स्पेशलाइज्ड, और इफ़ यू वांट टू टेक आवर सर्विसेज देन कांटेक्ट कीजिए। आपके हमारी वेबसाइट भी hariomconsultant.com से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं, ईमेल से भी कर सकते हैं, राइट। होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।